ॐ कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्यो कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मसकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे निदात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं बालकाण्डस्य पञ्चत्रिंशत् सर्गः आरभ्यते। सोनभद्र पार करके विश्वामित्र आदि का गंगा जी के तट पर पहुंचकर वहां रात्रिवास करना तथा श्री राम के पूछने पर विश्वामित्र जी का उन्हें गंगा जी की उत्पत्ति की कथा सुनाना, यह सब वर्णन वर्णित है। उपास्य रात्रिशेषम तो शोणाकूले महर्षि भी निशायाम सुप्रभातायाम विश्वामित्रोप्यभाषत। महर्षियों सहित विश्वामित्र ने रात्रि के शेष भाग में सोनभद्र के तट पर शयन किया। जब रात बीती और प्रभात हुआ तब वे श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार बोले। सुप्रभाता निशा राम सुपूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते गमनाया विरोचय। श्री राम, रात बीत गई, सवेरा हो गया, तुम्हारा कल्याण हो। उठो, उठो और चलने की तैयारी करो। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य कृतपूर्वान्निकक्रियः गमनं रोचयामास वाक्यं चेदमुवाचः। मुनि की बात सुनकर पूर्वान्य काल का नित्य नियम पूर्ण करके श्री राम चलने को तैयार हो गए और इस प्रकार बोले। अयम सोन सुभजलो गाध पुलिन मंडितः कतरेण पथासि ब्रह्मन् संतरिष्यामहि वयम्। ब्रह्मन, शुभ जल से परिपूर्ण तथा अपने तटों से सुशोभित होने वाला यह सोनभद्र तो अथाह जान पड़ता है। हम लोग किस मार्ग से चलकर इसे पार करेंगे। एवं मुक्तस्तु रामेण विश्वामित्रो ब्रवीदिदम् एष पंथा मयोद्दिष्टो तेन यान्ति महर्षयः। श्री राम के ऐसा कहने पर विश्वामित्र बोले, जिस मार्ग से महर्षिगण सोनभद्र को पार करते हैं उसका मैंने पहले से ही निश्चय कर रखा है। वह मार्ग यह है। एवं मुक्ता महर्षयो विश्वामित्रेण धीमता पश्यन्तस्ते प्रयाता वै वनानि विविधानि च। बुद्धिमान विश्वामित्र के ऐसा कहने पर वे महर्षि नाना प्रकार के वनों की शोभा देखते हुए वहां से प्रस्थित हुए। ते गत्वा दूरमध्वानं गतो गतेऽर्धो दिवसे तदा जाह्नवीं सरितां श्रेष्ठां ददर्श मुनिसेविताम्। बहुत दूर का मार्ग तय कर लेने पर दोपहर होते होते उन सब लोगों ने मुनिजन सेवित सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी के तट पर पहुंचकर उनका दर्शन किया। ताम दृष्ट्वा पुण्य सलिलाम हंस सारस सेविताम बभूवुर्मुनयः सर्वे मुदिता सह राघवा। हंसों तथा सरसों से सुसेवित पुण्य सलीला भागीरथी का दर्शन करके श्री रामचंद्र जी के साथ समस्त मुनि बहुत प्रसन्न हुए। तस्यास्तीरे तदा सर्वे चक्रुर्वास परिग्रहम् ततः स्नात्वा यथा न्यायम् संतर्प्य पितृदेवता भूत्वा चैवाग्निहोत्राणि प्रास्य चामृतवद्धभिः बिभुषुर्जाह्नवी तीरे शुभामुदितमानसा विश्वामित्रं महात्मानं परिवार्य समन्ततः। उस समय सबने गंगा जी के तट पर डेरा डाला, फिर विधिवत स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण किया। उसके बाद अग्निहोत्र करके अमृत के समान मीठे हविष्य का भोजन किया। तदनंतर वे सभी कल्याणकारी महर्षि प्रसन्न चित्त हो महात्मा विश्वामित्र को चारों ओर से घेर कर गंगा जी के तट पर बैठ गए। विष्टिताश्च यथा न्यायं राघवौ च यथार्हता विष्ठिताश्च यथा न्यायं राघवौ च यथार्हतः
संप्रहृष्टमना रामो विश्वामित्रमथा ब्रवीत। जब वे सब मुनि स्थिर भाव से विराजमान हो गए और श्री राम तथा लक्ष्मण भी यथा योग्य स्थान पर बैठ गए, तब श्री राम ने प्रसन्न चित्त होकर विश्वामित्र जी से पूछा, भगवन् श्रोतुमिच्छामि गंगाम त्रिपथगाम नदीम त्रैलोक्यम कथमाकम त्रैलोक्यम कथमाक्रम्य गता नद नदीपतिम। भगवन, मैं यह सुनना चाहता हूँ कि तीन मार्गों से प्रवाहित होने वाली नदी ये गंगा जी किस प्रकार तीनों लोकों में घूमकर नदों और नदियों के स्वामी समुद्र में जा मिली हैं। चोदितो राम वाक्येन विश्वामित्रो महामुनि बुद्धिम जन्म च गंगाया वक्तुमेवोपचक्रमे। श्री राम के इस प्रश्न द्वारा प्रेरित हो महामुनि विश्वामित्र ने गंगा जी की उत्पत्ति और वृद्धि की कथा कहना आरंभ किया। शैलेन्द्रे हिमवान् राम धातु नामाकरो महान् तस्य कन्या द्वयं राम रूपेण प्रतिमं भुवि। श्री राम, हिमवान नामक एक पर्वत है जो समस्त पर्वतों का राजा तथा सब प्रकार के धातुओं का बहुत बड़ा खजाना है। हिमवान की दो कन्याएं हैं जिनके सुंदर रूप की इस भूतल पर कहीं तुलना नहीं है। या मे रुदुहिता राम तयोर्माता सुमध्यमा नामना मेना मनोज्ञा वै पत्नी हिमवत प्रिया। मेरु पर्वत की मनोहारिणी पुत्री मैना हिमवान की प्यारी पत्नी, सुंदर कटि प्रदेश वाली मैना ही उन दोनों कन्याओं की जननी है। तस्यां गंगे यमभवत् ज्येष्ठा हिमवतः सुता उमा नाम द्वितीया भूत कन्या तस्यैव राघव। रघुनंदन, मेना के गर्भ से जो पहली कन्या उत्पन्न हुई वह है गंगा जी। वही है गंगा जी, ये हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री है। हिमवान की ही दूसरी कन्या जो मेना के गर्भ से उत्पन्न हुई उमा नाम से प्रसिद्ध हुई। अथ ज्येष्ठां सुरा सर्वे देव कार्य चिकीर्षया शैलेन्द्रम वरयामासुर गंगाम त्रिपथगाम नदीम। कुछ काल के पश्चात सब देवताओं ने देव कार्य की सिद्धि के लिए ज्येष्ठ कन्या गंगा जी को, जो आगे चलकर स्वर्ग से त्रिपथगा नदी के रूप में अवतीर्ण हुई, गिरिराज हिमालय से मांगा। ददौ धर्मेण हिमवान तनयाम लोक पावनी स्वच्छंद पथगाम गंगाम त्रैलोक्यो हित काम्यया। हिमवान ने त्रिभुवन का हित करने की इच्छा से स्वच्छंद पथ पर विचरने वाली अपनी लोक पावनी पुत्री गंगा को धर्म पूर्वक उन्हें दे दिया। प्रतिगृह्य त्रिलोकार्थम त्रिलोक हितकांक्षिणः तं गंगामादाय ते गच्छन् कृतार्थेन अंतरात्मना। तीनों लोगों के हित की इच्छा वाले देवता त्रिभुवन की भलाई के लिए गंगा जी को लेकर मन ही मन कृतार्थता का अनुभव करते हुए चले गए। या चान्या शैल दुहिता कन्यासी रघुनंदन उग्रम सुब्रतमास्थाय तपस्ते तपोधना। रघुनंदन, गिरिराज की जो दूसरी कन्या उमा थी, वे उत्तम एवं कठोर व्रत का पालन करती हुई घोर तपस्या में लग गई। उन्होंने तपोमय धन का संचय किया। उग्रेण तपसा युक्ताम ददौ शैलवरसुताम रुद्राय प्रतिरूपाय उमाम लोक नमस्कृताम। गिरिराज ने उग्र तपस्या में संलग्न हुई अपनी वह विश्व वंदिता पुत्री उमा अनुपम प्रभावशाली भगवान रुद्र को ब्याह दी। एते ते शैलराजस्य सुते लोक नमस्कृते गंगा च सरिताम श्रेष्ठा उमा देवी च राघव। रघुनंदन, इस प्रकार सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा तथा भगवती उमा, ये दोनों गिरिराज हिमालय की कन्याएं हैं। सारा संसार इनके चरणों में मस्तक झुकाता है। एतत्ते सर्वमाख्यातम यथा त्रिपथगामिनी खंगता प्रथमं तात गतिम गतिमतां वरो सैषासुर नदी रम्या शैलेन्द्र तनया तदा सुरलोकम समारूढ़ा विपापा जलवाहिनी। गतिशीलों में श्रेष्ठता श्री राम, गंगा जी की उत्पत्ति के विषय में ये सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी। ये त्रिपथगामिनी कैसे हुई,
यह भी सुन लो। पहले तो ये आकाश मार्ग में गई थी, तत्पश्चात ये गिरिराज कुमारी गंगा रमणीया देव नदी के रूप में देवलोक में आरूढ़ हुई थी। फिर जल रूप में प्रवाहित हो लोगों के पाप दूर करती हुई रसातल में पहुंची थी। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे पंचत्रिंशत् सर्गस्थं पूर्णतां ज्ञाति। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।